मोदी विजेता तो अमित शाह चाणक्य। बीजेपी के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी मानी जाती है। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में 14 साल का वनवास खत्म करने के लिए अमित शाह जी जान से जुटे रहे और उन्होंने इस जीत की पटकथारी की। जनमन विशेष, अमित शाह के 9 रत्न। एग्जिट पोल के आंकड़े बीजेपी को नंबर 1 की पार्टी बता रहे हैं। इस जीत के हीरो अगर नरेंद्र मोदी होंगे तो जीत की कहानी लिखी है अमित शाह ने। अमित शाह जीत के नए फॉर्मूले गढ़ने के साथ हार की वजह तलाश कर उनकी काट खोजने पर यकीन रखते हैं। इसके लिए अमित शाह बड़ी सावधानी से अपने सलाहकार चुनते हैं और यही सलाहकार शाह की रणनीति को जमीन पर उतारकर उसे अमली जामा पहनाते हैं। अमित शाह की ये नवरत्न है और इनमें सबसे ऊपर नाम है सुनील बंसल का। सुनील बंसल उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले ही संभावित उम्मीदवारों की एक लिस्ट बना ली थी। इन नामों का चयन उन्होंने 7 श्रेणियों में खरे उतरने के बाद किया था। सुनील बंसल ने इन उम्मीदवारों में क्षेत्र और जाति को प्राथमिकता देते हुए चुना और युवाओं को तरजीह दी। इसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी के 380 उम्मीदवारों में से 200 उम्मीदवार युवा हैं, जो कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश के भीतर अगले 20 साल तक राजनीतिक नेतृत्व भी देते रहेंगे। अमित शाह के दूसरे नवरत्न हैं ओम माथुर। अमित शाह ने ही ओम माथुर को यूपी का प्रभारी बनाया। उम्मीदवारों के चयन, गठबंधन, स्थानीय मुद्दे माथुर ने ही तय किए थे। ओम माथुर के बारे में कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री बनाने की मशीन है। ओम माथुर को जहां का भी प्रभारी बनाया गया, वहां बीजेपी ने जीत हासिल की और बीजेपी का मुख्यमंत्री भी बना। उत्तर प्रदेश से पहले ओम माथुर महाराष्ट्र के प्रभारी थे। वहां पर बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री बना। अमित शाह के तीसरे नवरत्न हैं केशव मौर्य। शाह ने ही केशव मौर्य को यूपी का अध्यक्ष बनाया। ये फैसला इतना सफल रहा कि मौर्य यूपी में मोदी के बाद पिछड़ों के सबसे बड़े चेहरे बन गए हैं, जिसकी वजह से 8 से 10% गैर यादव कुशवाहा ग्रुप का वोट बीजेपी के साथ जुड़ गया। चौथे नवरत्न पीयूष गोयल के कंधों पर कैंपेन की बड़ी जिम्मेदारी थी। रोज टीवी, रेडियो से लेकर अखबार, वेब, हर जगह बीजेपी के विज्ञापन तय करना, उनकी रिपोर्ट लेना और जरूरत के मुताबिक रणनीति बदलना, ये सब इन्हीं के जिम्मे था। पीयूष गोयल उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव के बाद से तो लखनऊ और बनारस में ही डटे रहे। वहीं रहकर उन्होंने पूरे कैंपेन पर नजर रखी। शाह के 5वें रत्न भूपेंद्र यादव के कंधों पर मीडिया की जिम्मेदारी थी। एग्रेसिव मीडिया स्ट्रेटजी की बजाय इंतजार करो और वार करो की रणनीति में भूपेंद्र भरोसा करते हैं। यही वजह रही कि पूरे कैंपेन के दौरान बीजेपी की मीडिया रणनीति कामयाब रही। बेवजह के बयान पार्टी की तरफ से नहीं आए और पार्टी फ्रंट फुट पर खेलती रही। अमित शाह के छठे रत्न हैं योगी आदित्यनाथ। योगी बीजेपी में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं। योगी अपनी रैलियों के जरिए मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं के ध्रुवीकरण में कामयाब रहे। अमित शाह के 7वें रत्न है शिव प्रकाश। शिव प्रकाश बीजेपी में सह संगठन मंत्री हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जमीनी पकड़ रखने वाले शिव प्रकाश ने एक सीट पर आरएसएस कार्यकर्ताओं को संगठित किया। खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उम्मीदवार तय करने में अहम भूमिका निभाई थी। पेशे से डॉक्टर अनिल जैन के जिम्मे रैली और कार्यक्रम थे। बीजेपी रोज छोटी छोटी करीब 150 रैलियां उत्तर प्रदेश में करती थी और करीब 1000 रैलियां पूरे चुनाव के दौरान की गई। जरूरत के मुताबिक क्षेत्र और जाति के हिसाब से नेताओं का कार्यक्रम तय करना इन्हीं के कंधे पर था।
लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा की हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव समिति के सदस्य नहीं होने के बावजूद टिकट बांटने वाली समिति की हर बैठक में वो मौजूद रहे। दिनेश शर्मा सीएम के दावेदार भी माने जा रहे हैं। इन्हीं नवरत्नों के जरिए अमित शाह यूपी में बीजेपी का परचम लहराने में सफल हुए। लोकसभा चुनावों के बाद अमित शाह के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतना सबसे बड़ी सफलता भी कही जा सकती है। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।